अभी हमारी रिसेंट टूर जो हुई मध्य प्रदेश, राजस्थान और अहमदाबाद, गुजरात, मैंने कुछ जो ऑब्जर्व किया वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि देर आर अभ्यासीज हु हैव डन वेरी वेल विथ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता में बहुत आगे बढ़े हुए हैं. देर आर सम हु हैज जस्ट बिगिनिंग, शुरुआत हो रही है कई लोगों की. कई लोग इन बिटवीन है. ये तो होने ही वाला है. और जो लोग ने शुरू किया है वो तो वहाँ रहेंगे तो नहीं, आगे तो जाने ही वाले हैं. ये तो मालिक की कृपा है कि हम कभी कभी ध्यान करते हैं फिर भी कुछ न कुछ मिल जाता है. वो उनकी दया है, उनकी उदारता है. लेकिन जब हम अपने आप खुद रेगुलर हो जाएंगे अपनी खुद की साधना में, तो बहुत कुछ परिणाम आ सकते हैं. बाद में जो फरियाद होती है कि ये मेरा विकने से नहीं जाता है, या मेरा मन बहुत विचारों से मजबूर हो जाता है, विल पावर डेवलप नहीं हो रही है, प्रोग्रेस कैसे पाऊँ, कैसे देखूं, ये सब प्रश्न अपने आप हल हो जाएंगे. भौतिकता में भी इससे बहुत फर्क पड़ता है. भौतिक दुनिया में जो हम काम करते हैं, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है उसकी पूरी समझ आ जाती है, तो गलतियां कम होती जाती है हम में से. तो वी शुड मेडिटेट वेरी रेगुलरली, प्रैक्टिस अवर एंटायर पैकेज, मेडिटेशन, क्लीनिंग, शाम की सफाई, एंड खास करके इंडिविजुअल सिटिंग्स वंस और ट्वाइस ए वीक मिनिमम तो लिया करो. इससे बहुत फर्क पड़ता है. जब मैं थर्ड ईयर ऑफ फार्मेसी में साधना शुरू की मैंने, हमारी प्रिसेप्टर थी जिनके वहाँ कोई ना कोई बहाने हम वो हमें बुला लेते थे. एक किताब पढ़ो ने मेरे लिए, वो बोलेंगे, क्योंकि हम उस ज़माने में मोस्ट ऑफ बुक्स अंग्रेजी में थी और उनको अंग्रेजी नहीं आता था और हिंदी भी ठीक से नहीं पढ़ पाती थी. तो मैं उनके लिए पढ़ता, 2-3 पैराग्राफ ट्रांसलेट करता. कभी और ज़्यादा टाइम होगा तो सिटिंग ले लेते हम. तो 2-3 सिटिंग्स हो ही जाती थी. कई दिन ऐसे आते थे कि 2-3 सिटिंग एक दिन में हो जाती थी. उस जमाने में ट्यूसडे ग्रुप सत्संग हुआ करता था. सो आई वुड अटेंड ट्यूसडे, I would attend another satsang on Friday in another part of the city with the same preceptor. I would take her in a rickshaw and take her there, see, to the new place. And Sunday तो हर सब जगह होता है. 3 ग्रुप सत्संग होता है. और चौथा जो सत्संग हुआ करता था ओनली फॉर लेडीज, तो बिकॉज तो सिस्टर थे वो मेरे को बोलते तू भी आ जाया कर कभी कभी. तो लेडीज ग्रुप सत्संग में पीछे बैठ जाता था मैं से. जो एडिक्शन हो जाता है ना, गांजा का एडिक्शन या ड्रग्स का एडिक्शन, कहीं ना कहीं चोरी करके भी ले आएगा वो. तो आध्यात्मिकता भी एक तरह का एडिक्शन हो जाना है, हैबिट हो जाना है, मोर देन ए हैबिट हो जाना है. ऐसे बाद में देखो सहजबार क्या क्या नहीं कर सकता है अपने जीवन में. बाद में फरियाद करो कि मालिक मैंने सब कुछ किया, आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, वो आपकी भूल है, आपकी जिम्मेदारी है. आपने अभी तक मेरे लिए कुछ नहीं किया. आप ऑथेंटिक
जोश से, हिम्मत से आपको मास्टर को कंप्लेन कर सकते हैं, और इतना करते हुए भी आपको कुछ नहीं हुआ तो मास्टर को छोड़ दो। लेकिन छोड़ने का हक नहीं है हमें, इसलिए कि हम कुछ करते ही नहीं है और आशा रखते हैं कि वो हमें बदल दें और आगे बढ़ाए। तो न तो खुद पे विश्वास आता है, न मालिक पे विश्वास आता है, इसलिए त्रिशंकु जैसे घूमते रहते हैं इस जिंदगी में। तो इसको मिटाने के लिए हमें एक रिजोल्यूशन करना है, एक संकल्प करना है, संकल्प लेना है। मास्टर को, गुरु को, ईश्वर को, खुद को एक वचन देना है कि आज से कम थोड़े दिन के लिए तो ये साधना पक्की कर ले। उसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। और जब धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस आगे बढ़ेगी तो उसमें और क्वालिटी जाने लगेगी। अपने आप खुद को महसूस करोगे कि कौन सी नई क्वालिटी अब में आ रही है, और ताज्जुब हो जाओगे कि अभी तक मैंने ये देखा ही नहीं था, ये कैसे आया। अभी भी मैं नया नया कुछ महसूस करता रहता हूँ, क्योंकि ये जर्नी है हमारी, ये जो अंदर की आध्यात्मिक यात्रा है वो तो असीमित है, असीम है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन हम खुद के ही ऑब्स्टिकल बन जाते हैं। बंधन कौन बांधता है? बाहर से कोई नहीं बांधता है, कोई माया ऐसी नहीं है, हम ही खड़े कर लेते हैं। बहुत समय पहले जब ग्रुप सत्संग में हम इंट्रोडक्शन करते थे, कोई कॉलेज में गए, अकेले गए, 100-150 स्टूडेंट्स हुए, वो बोले कि हमें सीटिंग चाहिए। तो 100-150 लोगों को इंडिविजुअल सीटिंग देना बहुत मुश्किल है, कितने प्रिसेप्टर चाहिएगा। इसलिए बाबूजी ने परमिशन दिया कि आप ग्रुप में उनको सीटिंग दे दीजिए, लेकिन जैसे जैसे आप उनके साथ का संबंध बढ़ता रहे, उनको इंडिविजुअल सीटिंग्स भी दिया करो। इंडिविजुअल सीटिंग खास है अपने सिस्टम में, उसका बहुत ऊंचा महत्व है, फेस टू फेस इंडिविजुअल सीटिंग। लेकिन जब से मैंने परमिशन दी है, प्रिसेप्टर भी घर में है, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहते हो, ऊपर कोई प्रिसेप्टर है, नीचे भी प्रिसेप्टर है, आप फोन से ले लेते हैं सीटिंग। तो बड़ी बेवकूफ़ी हो गई, अब्यूज ऑफ कन्वीनियंस। लिफ्ट में तो जाना है, जंगल में तो कहीं जाना नहीं है, रिक्शा भी नहीं लेना है, ऊपर ही तो रहते हैं या नीचे रहते हैं या बगल में रहते हैं। और जाना भी पड़े चलते चलते 10 मिनट 15 मिनट, वो भी अच्छा है। ड्राइव करके जाओ, वो भी अच्छा है। क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि जब हम हॉस्टल में रहते थे स्टूडेंट्स, उस ज़माने में तो फ़ोन नहीं था, इसलिए परमिशन लेने का चक्कर नहीं था कि मैं आऊँ कि नहीं आऊँ। इसलिए पहले प्रिसेप्टर और अभ्यासी के बीच में एक पक्का हो जाता था कि हर थर्सडे at 7 p.m. these many students will come for satsang, for meditation, individual sitting. कंफर्म बाद में नहीं होता था, थर्सडे 7 बजे पहुंच जाना तो पहुंच जाते थे सब। और पैसे की तो बहुत कमी थी, तंगी थी, रिक्शों के लिए भी नहीं था, तो हम चलते चलते जाते थे हॉस्टल से राजा भाई के घर या द्रौपदी बहन के घर। हमारे प्रिसेप्टर 15-20 मिनट, कई बार आधा घंटा हो जाता, बातें करते करते बाबूजी महाराज की चले जाते थे। वो भी सत्संग हो जाता था चलते चलते भी। और जब चलते चलते आते तो जो हालत थी उस पे सोचते सोचते, उसको एंजॉय करते करते आ जाते थे। भागदौड़ नहीं था। आजकल भागदौड़ बहुत बढ़ गई है, सिटिंग लिया और भागे। सिटिंग के दरमियान भी फोन उठाते हैं लोग। One Abhyasi in Ahmedabad told me, sir,
हमारी ये कुर्सियाँ हैं ना, उसके साथ एक फ़ोन का पॉच बन जाए तो अच्छा रहेगा क्या? क्योंकि उनको आदत हो गई, फ़ोन नीचे रख देता था और बार बार भूल जाए। मतलब पॉकेट यहाँ रहेगा तो उसमें भी तो भूल सकते हो। आप आश्रम में एंटर हो कार के साथ और कार बंद करके जब सत्संग के लिए आते हो, ये फ़ोन को कार में क्यों नहीं छोड़ देते हो? बंद करने का, चालू करने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बाद में। लेकिन ध्यान खत्म हुआ कि देखते कोई मिस्ड कॉल है। मैंने भाई को पूछा, बता तो मुझे कि तेरी जिंदगी में अभी भी एक भी फोन ऐसा आया है जहां इमरजेंसी हुई हो? लोग बोलते हैं शायद घर से कोई फोन आ जाए, कोई मर भी गया है शायद, तो तू क्या करेगा? तो ध्यान में तो बैठा है। 1 घंटे के बाद भी समाचार आएगा या तुरंत समाचार आएगा, क्या फर्क पड़ने वाला? जो जाने वाला था तो वो गया, तो रोक तो नहीं सकता। दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन, नो? इतना समझ भी नहीं आता है कि हम जिस चीज के लिए आए हैं उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। संबंध बनाने के लिए आए हैं ईश्वर के साथ, वो मन की दृढ़ लाइन से होता है, कनेक्शन से होता है। हमारा प्रत्याहार इतना स्ट्रांग हो जाता है कि एक ही चैनल बन जाती है। हमारा फोकस, हमारा विचार, हमारी फीलिंग, सब कुछ एक ही डायरेक्शन में होता है। लेकिन ये भी करे, वो भी करे, वो भी करना है, नहीं। एटलीस्ट ध्यान के दरमियान तो मत करो। हाँ, हमें भौतिक जीवन जीना है, आध्यात्मिक भी जीवन भी जीना है, लेकिन एटलीस्ट ध्यान के दरमियान तो उसको बोलो। बाबूजी इसलिए कहते थे कि आप जब शाहजहानपुर आओ, मेरे घर आओ, आश्रम में आओ, तो अपनी दुनिया को भूल जाओ, घर भूल जाओ, बिजनेस भूल जाओ। यहाँ आए हो तो जिस चीज के लिए आए हो उसको दृढ़ रखो। उससे तो बेहतर होता कि आप आपके घर होते और मेरे बारे में सोचते, ईश्वर के बारे में सोचते। दैट्स व्हाट बाबूजी वाज सेइंग। तो ये प्रत्याहार के बिना पूरी एनर्जी एक ध्येय की ओर चली जानी है, थोड़ा भी डेविएशन नहीं होना है इसे। और ये जो कन्वीनियंस हो गया जूम कॉल से सिटिंग, एक टाइम था, देना पड़ता, मजबूरी थी, वो गलत भी नहीं है। लेकिन फेस टू फेस सिटिंग्स आर ऑलवेज द बेस्ट। क्योंकि जो टाइम लगता है ना, घर से निकलते हैं, बैज लगाते हैं, तब से ही काम शुरू हो जाता है। चलते चलते जाते हो, मालिक के विचार में जाते हो, सिटिंग हुई, मालिक के विचार में ही सोचते सोचते घर आते हो। भंडारा में भी यही ऐसा ही होता है, भाग दौड़ करके आते हैं, लास्ट मिनट पे बुकिंग करते हैं और फटाफट चले जाते हैं। कुछ न कुछ फायदा तो होता है। लेकिन अभी भी मुझे याद है जब 2 दिन ट्रेन में जाते थे, तब अभ्यासियों के साथ बैठ के गप्पा मार के साथ में खाते, सत्संग करते, ध्यान करते ट्रेन में, और शांति से वापिस आते। एक एटमॉस्फेयर बन जाता था, माहौल बन जाता था। अभी तो क्या, कब आना है वो भी पता नहीं है, जाना है वो भी पता नहीं है, भाग दौड़ करते रहते हैं ऐसे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्लेन में मत जाओ, जाओ, लेकिन शांति से दौड़ो। 2 घंटे 3 घंटे के पहले, एक दिन से पहले चिंता होने लगती है, ट्रेन पकड़ना है, छूट जाएगा तो छूट जाएगा, तो छूट जाएगा, काय को चिंता करनी है, दूसरा फ्लाइट ले लेना।
लेकिन उसके पीछे ही मन सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है। और मन की खूबी है, दो चीज एक साथ नहीं सोच सकता वो। So learn to live with poise. Don't rush. Take time. Before sitting, after sitting, have face-to-face interaction with preceptors. They are here. हम सब उसके लिए ही है। दूसरी चीज बात